नमस्कार दोस्तों, एएमटी क्लासेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप लोगों के बहुत सारे सवाल रहते हैं और मैं उन्हीं को आंसर करने की कोशिश करता हूं जब भी मुझे समय मिलता है। और जब भी आप अच्छा सवाल पूछते हैं तो उसको मैं ज़रूर आंसर करता हूं, चाहे वो मात्राओं से रिलेटेड हो या पढ़ने लिखने से रिलेटेड हो। अभी हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट किया कि सर मैंने 10th पास कर चुका हूँ और मुझे ना हिंदी पढ़नी आती ना इंग्लिश पढ़नी आती, तो मुझे आगे क्या करना चाहिए, मुझे क्या पढ़ना चाहिए। तो वैसे तो मैंने उनको आंसर करने की कोशिश की, फेसबुक पर उन्होंने मैसेज भेजा था। फिर भी मैंने सोचा चलो एक ये प्रॉब्लम है, जो मेरे से लोग जुड़े हैं, जो बच्चे जुड़े हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, तो उनको अपनी तरफ से जो भी सलाह मैं दे सकता हूँ वो दूँ। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो आप हिंदी पढ़ना लिखना सीखिए, इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखिए, बेसिक लेवल पर चीज़ों को करिए। आप ट्रांसलेशन की छोटी मोटी बुक ला सकते हैं और हिंदी पढ़ने लिखने के लिए हमारी वीडियोज़ का लगातार अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हैं तो आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी कि पहले इन सब चीज़ों को सीखें। इन सब चीज़ों को सीखने के बाद या इन सब चीज़ों को करने के बाद आप क्या कर सकते हैं मेरे हिसाब से, अगर आप बहुत ही बेसिक है तो आप साइंस साइड तो ले नहीं पाएंगे, कॉमर्स भी नहीं ले पाएंगे, कॉमर्स को भी नहीं संभाल पाएंगे, तो आप आर्ट साइड लीजिए। आर्ट साइड में पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश के साथ आप सब्जेक्ट को ले सकते हैं। अब जब आप ये सब्जेक्ट ले लेंगे और आप इनको पढ़ेंगे तो आपको एक ट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एक साथी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एक टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अपने आसपास ट्यूशन भी लगा सकते हैं। बहुत से ऐसे टीचर हैं जो ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग कराते हैं। और सिर्फ आप कोर्स पर ध्यान दीजिए, ये आपके लिए मेन चीज़ है। हिंदी पढ़ने लिखने सीखने के बाद आप कोर्स पर ध्यान दीजिए। जो आपका कोर्स है, आपका कोर्स बहुत कम होता है। पॉलिटिकल साइंस में 15 से 16 चैप्टर हैं, इंग्लिश के अंदर एक बुक में 12-13 चैप्टर हैं, दूसरी बुक में शायद 10 या 12 चैप्टर, मतलब 24-25 चैप्टर होते हैं। फिर ग्रामर सेक्शन होता है। अगर इन सभी चीज़ों को आप फोकस दे के चीज़ों को करेंगे ना, मेहनत करके, एक ही चीज़ को 10 बार करना है। एक ही चीज़ को जब 10 बार करते हैं तो कितना भी कमज़ोर बच्चा हो उसको भी वो चीज़ समझ आ जाती है। और दूसरी बड़ी चीज़ क्या कह रहा हूँ मैं आपसे, सिर्फ आपको अपने कोर्स को देखना है, कोर्स पर ध्यान देना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 10 तरह की चीज़ें सीखते हैं, चाहे वो उनके लिए काम की हो या ना हो। मेरा ऐसा मानना नहीं है 10 चीज़ें सीखने से कुछ नहीं होगा। आप 50 चीज़ें जानते हो लेकिन कुछ कर ना पा रहे हो तो आपके लिए वो 50 चीज़ें जानना भी बेकार है। अगर आप किसी का भला ना कर पा रहे हो, अपना भला ना कर पा रहे हो 50 चीज़ें भी सीख के, तो क्या फ़ायदा उस सीखने का। सीखने का फ़ायदा तब है जब आप उस चीज़ को सोसाइटी में, समाज में दे पा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने कोर्स को देखना है, कोर्स की किताबों को खरीदना है, उनकी हेल्प बुक आती है, हेल्प बुक की मदद से उनको सीखना है और कोशिश करनी है। 2-3 महीने आपको ना बहुत दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा और चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन उसके बाद सभी चीज़ें समझ में आने लगेगी मेरे दोस्त। 3 महीने मेहनत कर लो, 90 दिन मेहनत कर लो, सभी चीज़ों को करने की कोशिश करो। चाहे वो इंग्लिश सब्जेक्ट हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, या कोई भी चीज़ हो, उसका एक बेसिक नॉलेज होता है। वो बेसिक नॉलेज जब तक आप नहीं लोगे, उसे पढ़ोगे नहीं, उसे जानकारी नहीं लोगे, उसकी जानकारी इकट्ठा नहीं करोगे, तब तक समझ में नहीं आएगी। तब तक कितनी भी मेहनत कर लोगे रिजल्ट नहीं मिलेगा अगर सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करोगे। पहले बेसिक चीज़ों को सीखो हर सब्जेक्ट के। अब ये चीज़ आपने सीख ली, फिर उसको लर्न करने की कोशिश करो, उसको लिखने की कोशिश करो। और बहुत से बच्चे कहते हैं सर हम करते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता। समझ एक बार करने से, 2 बार करने से नहीं आता मेरे दोस्त। अगर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है तो उसको 10 बार करो, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ। और जो भी लोग अच्छे से चीज़ों को कर पाते हैं उनका माइंड शार्प नहीं होता, वो होशियार नहीं होते। वो जानते हैं ये चीज़ कि मुझे ये चीज़ बार बार करनी पड़ेगी और मुझे इस पर ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। हिंदी की कठिन मात्राओं के लिए लोग कहते हैं कि सर हमें ये समझ नहीं आती, तो मेरे भाई आप एक बार उसी वीडियो को 10 बार देखो जब तक वो समझ नहीं आ रही। और उसमें क्या पॉइंट समझ नहीं आ रहा उस चीज़ को समझिए। जब आप लिखेंगे शब्दों को, करेंगे शब्दों को, सभी चीज़ें आपको क्लियर होगी। जो एक ही काम को 10 बार करता है, आप सचिन तेंदुलकर को जानते हैं, क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे गाने गाता है? नहीं, वो क्रिकेट खेलता है और पूरी ज़िंदगी उसने क्रिकेट खेला, तभी वो आज सचिन तेंदुलकर है। एक ही काम को उसने इतने लंबे समय तक किया। आप अमिताभ बच्चन को जानते हैं, क्यों जानते हैं? क्योंकि वो सिर्फ कॉमेडी करता है? नहीं, वो एक्टिंग करते हैं, वो हर तरह की एक्टिंग करते हैं, चाहे वो एड्स में हो, चाहे नवरत्न के एड्स में हो, या किसी भी चीज़ के ऐड में हो, या कोई भी उनके फिल्म आया गया हो, वो सिर्फ एक्टिंग करते हैं, तभी अमिताभ बच्चन है। जो भी लोग अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं वो एक ही काम को बार बार करते हैं। और अगर हम भी, आप भी एक ही काम को बार बार करेंगे तो उस चीज़ में ज़रूर सक्सेस पाएंगे। ये 11th 12th, ये ग्रेजुएशन या मास्टर्स, ये चीज़ें छोटी होती है। इनको कर लेने से लाइफ में लोग सक्सेसफुल नहीं हो जाते। इनसे सीखकर उसको अप्लाई करके समाज में फैला के लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो मेरे दोस्त, कोई चीज़ मुश्किल या आसान नहीं होती है। अगर आप मानते हो तो मुश्किल होती है, अगर आप मानते हो तो आसान होती है। सारा डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पर
कि आपका माइंडसेट क्या है, आप क्या करना चाहते हो। अगर रिजल्ट चाहते हो सिर्फ बोलने से नहीं होता, सर मैं कमज़ोर हूँ, मैं क्या करूँ, तुम मुझे सलाह दे दोगे तो मैं मान लूँगा, तुम मुझे सलाह नहीं दोगे तो मैं नहीं मानूंगा, तुम बेकार हो, तुम लोगों को रिप्लाई नहीं करते, हमारा करियर ख़राब हो जाएगा, ये भी बच्चे ने लिखा था। तो उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ, दूसरों पर डिपेंड ही मत हो, दूसरों को ताकत ही मत दो, ये चीज़ समझो और खुद से मेहनत करो। जब मेरे दोस्त खुद से मेहनत करते हैं ना तो लोग भी आपका साथ देते हैं। मैं खुद से मेहनत करके वीडियोस डालता हूँ, लोग अब मुझे सपोर्ट करते हैं। क्यों? लोगों को दिख रहा है कि बंदा कुछ करता है, ये कुछ कर रहा है, लोगों का भला करने की कोशिश कर रहा है। गलतियाँ करता है, ठीक है, गलतियाँ सबसे होती है जब करते हैं, तो कोई एक्सपर्ट नहीं है यहाँ, लेकिन कोशिश तो कर रहा है ना, कोशिश कर रहा है, ज़रूर सफलता पाएगा। तो मेरे दोस्त, आप 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कहीं भी दिक्कत आती है, दिक्कत को पहले समझो और उसका समाधान करो। समस्याएं उनके जीवन में बरकरार रहती है जो उसका समाधान नहीं ढूंढते हैं। जो उसका समाधान ढूंढ लेते हैं उनके जीवन में कोई समस्या ही नहीं रहती, वो आगे तैयार रहते हैं कि हाँ आगे ये चीज़ है, मेरे को इसका समाधान करना है। तो हमेशा समाधान की तरफ सोचो, देखो कि इसका क्या है, और ये नहीं पता चलेगा तो आज ही पता चलेगा, फिर नई वीडियो देखेंगे इसने सही सलाह नहीं दी। ठीक है, ऐसा नहीं है, हर कोई यही सलाह देगा, हर कोई एक ही सलाह देता है, लेकिन हम अलग अलग मुंह से सुनना चाहते हैं, अलग अलग लोगों से सुनना चाहते हैं, किसी एक की नहीं सुनना चाहते। आप 10 लोगों को सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करिए ज़रूर। 10 लोग एक ही बात कहेंगे, अलग अलग तरीके से कहेंगे। क्या? अभ्यास कीजिए। करत करत अभ्यास ते जड़मति होइत सुजान, रसरी आवत जाते शिल्पे परत निशान, उद्यमे नहीं सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे, ना ही सुपतस्य सिंहस्य प्रविशंति मुखे मृगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सारे लैंग्वेज वालों ने एक ही बात कही है। क्या? अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। तो अभ्यास कीजिए, सीखिए चीज़ों को, बहुत बेसिक सी चीज़ है। जय हिंद, जय भारत। सीखते रहें, इसी तरह आगे बढ़ते रहें। और हिंदी सीखने के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए और गणित बेसिक लेवल पर सीखने के लिए हमारे चैनल AMT क्लासेस और हमारे चैनल आसान है विद आदित्य चैनल से जुड़े। जय हिंद, जय भारत। आगे बढ़ते रहें, सीखते रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।